subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the bioassay of the histamine and the serotonin. तो आज के इस वीडियो पे हम हिस्टामिन और सेरोटोनिन के बेसिक बायोअसे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बायोअसे को लेकर। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और एक तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड आपके थ्योरीज हैं, आपके सब्जेक्ट हैं। ये जो टॉपिक है आपके फार्माकोलॉजी 2 बी.फार्म 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द बायोएसे। बायोएसे है क्या? व्हाट डू यू मीन अबाउट द बायोएसे? सो बेसिकली बायोएसे मीन्स एसे ऑफ द ड्रग और केमिकल बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर हम किसी भी केमिकल का या ड्रग का या सब्सटेंस का एसे या एस्टिमेशन हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू करेंगे, जैसे कि बात करें हम एनिमल्स पे, सेल्स पे, टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे, उन्हें हम बायोएसे बोल सकते हैं। केमिकल एसे जब मैं आपने ऑलरेडी कर चुके हैं आपके प्रैक्टिकल में, जैसे कि बात करें एसे ऑफ द NaOH और ऑक्जेलिक एसिड जो आप केमिस्ट्री पे या फिर एनालिसिस पे करते हैं। सिमिलरली ये भी एक ऐसे ही है, बट इसमें जो है आपका सिस्टम वो बायोलॉजिकल सिस्टम होगा, हम इसमें टिश्यूज़ का, एनिमल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली इसके दो मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ द क्वालिटेटिव बायोएसे, मीन्स एस्टिमेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ओनली, एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो है हम केवल ड्रग का इफेक्ट चेक करते हैं, इफेक्ट है या नहीं है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है। हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, हम इस पे डोज डिपेंडेंट जो आपके वेरिएशंस हैं रिस्पॉन्स पे उसको मेजर नहीं करते हैं, हम बस चेक कर रहे हैं रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। सेकेंड की बात करें तो है आपका क्वांटिटेटिव बायोएसे मीन्स क्वांटल बायोएसे। इसमें बेसिकली हम जो क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, मीन्स एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग्स और कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग और पोटेंसी ऑफ ए ड्रग केमिकल बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द लिविंग टिश्यूज। मीन्स इसमें जो है हम किसी भी ड्रग का अननोन कंसंट्रेशन का हम कंसंट्रेशन या पोटेंसी बात करें, ठीक है, वो हम मेज़र करते हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पे। तो इस पे आपका क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा आपके क्वांटिटेटिव बायोएसे पे। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, क्वांटल है, ग्रेडेड है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो पे बात कर चुके हैं बायोएसे के, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक टॉपिक पे। ये है आपका बायोएसे ऑफ द हिस्टामिन और सेरोटोनिन। बात करें इन दो ड्रग्स की, हिस्टामिन और सेरोटोनिन की, ये दोनों ही आपके ऑटोकॉइड्स हैं, लोकल हार्मोन हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपके इम्यून या जैसे कि बात करें हिस्टामिन की, वो आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स पे हो या अस्थमेटिक रिस्पॉन्स पे हो इन्वॉल्व होते हैं। आपकी जो सेरोटोनिन है वो भी एक तरीके से ऑटोकॉइड्स है, वो भी आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बायोएसे आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बायोएसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद द इंटरनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम and find out the how much test substance is required to produce the same biological effect as produced by the standard। सिंपल है, हम इसमें इंटरनल स्टैंडर्ड के रिस्पॉन्स से हम अपने टेस्ट के रिस्पॉन्स को मैच करके उसकी जो पोटेंसी है वो निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बात करें फॉर एग्जांपल की, इसमें दो मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस की, हमको मालूम होना चाहिए कि कितना वो कंसनट्रेशन का है, ठीक है, एक नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम चलिए उसको हम एक रिस्पॉन्स लेते हैं, मान लो ये तरीका आपका रिस्पॉन्स मान लो इस तरीके से आएगा। ये सपोज हमने जो है 4 म्यूजी का हमने डोज डाला, एक नॉन कंसंट्रेशन का, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, उसका रिस्पॉन्स आया इस तरीके से आया। इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली मान के हम लोग आ गया 4 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब वो अननोन सैंपल है अपने पास जिसका कंसंट्रेशन हमको निकालना है इस स्टैंडर्ड के बेस पे। तो जाहिर सी बात है अगर सेम डोज हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि सेम रिस्पॉन्स आएगा। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की हेल्प से हम उस अननोन कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं इस बायोएसे मेथड्स पे। तो सपोज हमने 4 ml हमने कोई ड्रग है इस टेस्ट सोल्यूशन का, वो हमने दिया, इसका भी कुछ रिस्पॉन्स इस तरीके से आएगा और हमने इसको मेज़र कर लिया। हमने देखा कि ये भी जो है 4 सेंटीमीटर रिस्पॉन्स ही आ रहा है। इसका मतलब इस 4 ml में
आपका 4 म्यूजी ड्रग है, तभी तो रिस्पॉन्स सेम आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका ऐसे करते हैं इन सिस्टम पे। तो बात करें इनके मॉडल्स की, इन दोनों के, तो हिस्टामिन के लिए हम करते हैं बायोस ऑफ हिस्टामिन बाय यूजिंग द गिनी पिग इलियम, एंड फॉर सेरोटोनिन बायोस ऑफ सेरोटोनिन बाय यूजिंग द रेड फंडस स्ट्रिप। तो ये आपके मॉडल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। इसमें हम गिनी पिग एनिमल्स लेते हैं जिसका हम लेंगे इलियम पार्ट, और इसमें लेते हैं आपका रेड जिसमें लेते हैं हम लोग फंडस स्ट्रिप पार्ट। तो ये अलग टिश्यूज़ हैं। बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, बाकी जो रिस्पॉन्स हैं, मेथड्स हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो बात करें मेथड की, तो इसको हम लोग अलग अलग डोज पे रिस्पॉन्स लेके, मीन्स ग्रेडिंग रिस्पॉन्स के लिए ग्रेडेड ऐसे हम कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टू द वेराइंग डोज, अलग अलग डोज पे हम रिस्पॉन्स मेजर करते हैं, और उस रिस्पॉन्स के बेस पे हम DRC प्लॉट करते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। उसके बाद हम अलग अलग मेथड्स के, जैसे कि बात करें मैचिंग ऐसे हो, ब्रैकेटिंग ऐसे हो, इंटरपोलेशन हो, या फिर मल्टी पॉइंट बायोस, जिसमें 3 पॉइंट बायोस से, 4 पॉइंट बायोस से, 6 पॉइंट बायोस से आपका है, उसके हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं डिटेल में, तो आपको ईजी होगा। बेसिक्स चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, केवल अगर हिस्टामिन आएगा तो आपको हिस्टामिन के बारे में लिखना है। ठीक है, अगर ये आया तो ये लिखना है, दोनों में से एक। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, इसलिए हमने एक ही वीडियो बना रहे हैं इसका। आते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट की। पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये स्टैंडर्ड ड्रग सोल्यूशन। अगर बात करें हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन का जो सोल्यूशन है स्टैंडर्ड हम बनाएंगे तो हम 10 म्यूजी टू 100 म्यूजी पर ml तक बना लेंगे 2 स्टॉक सोल्यूशन। सेम बनाएंगे सेरोटोनिन का 10 टू 100 म्यूजी पर ml का हम सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो जो डोज है हम लोग इसका DRC के लिए हम 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से हम लेते हैं, इसलिए जो है 2 हम बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, आपने DRC जब बनाया होगा या किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा अपने लैब पे, तो आप पता चल गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। हम बात करेंगे आगे डिटेल में। चलिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट है हमारे टेस्ट सोल्यूशन की, हिस्टामिन की या आपके सेरोटोनिन की, जिसको हमको मेज़र करना है, एस्टिमेट करना है कि इनका कंसंट्रेशन कितना है इन स्टैंडर्ड के हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं इन बायोएसे पे, इसके खासकर इन जो प्रोसीजर्स हैं उनमें। नेक्स्ट आपका PSS फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, जिसमें हम यूज़ करते हैं टायरॉइड सोल्यूशन। ठीक है, जो प्रिफर्ड है आपके। उसके अलावा टिश्यू की बात करें तो हिस्टामिन के लिए हम यूज़ करते हैं गिनी पिग इलियम। ठीक है, और हम जो सेरोटोनिन है उसके लिए यूज़ करते हैं रेड फंडस स्ट्रिप। जो आपका रेड है, इस तरीके से आपका सपोज आपका स्टमक है, इस स्टमक का जो ये पार्ट है, फंडस पार्ट है, उसको हम कट करके एक स्ट्रिप फॉर्म पे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रिप बना लेते हैं और इसका हम टिश्यू को यूज़ करते हैं। और बात करें इलियम की, तो इलियम का जो भी पार्ट है हम कट कर लेते हैं, लोअर पार्ट का लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास अप्रॉक्सी साइज होना चाहिए आपके हाइट इस टिश्यू का, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करें टेम्परेचर की, तो जो वाटर बाथ का टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि ये जो टिश्यूज़ हैं प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर सकें। इसके अलावा जो है हम टाइम फ्रेम लेते हैं 30 सेकेंड का, हम बेस लाइन इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपका जो कॉन्टैक्ट टाइम है डिपेंड करता है टिश्यूज़ पे, तो 30 टू 60 सेकेंड तक ये हो सकता है। अगर रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ हैं, जैसे कि बात करें इलियम, उस पर हम 30 सेकेंड तक यूज़ कर सकते हैं, जबकि बात करें रेड फंडस के लिए हम 60 सेकेंड तक भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम हो गया। उसके अलावा जो है 3 मिनट का वॉशिंग टाइम होता है, 1 मिनट पर वॉश के लिए, तो 3 बार हम लोग वॉश करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये बेसिक आपके इंस्ट्रूमेंट का लेआउट है। इसको हमने एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की बुक, जो संजय गुप्ता एंड सुरेंद्र जोड़के का जो बुक है, जो मेरे गाइड ही हैं, हमारे कॉलेज का ही बुक है, उससे हमने लिया है। तो बेसिकली ये आपका ये बेसिक डायग्राम है। बात करें ये क्या है, ये आपका है वाटर जैकेट या वाटर बाथ। ठीक, इसमें हम वाटर फिलअप करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक, डी है आपका प्रोपेलर, जो आपके इस वाटर को कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहता है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बी आपका है ऑर्गन बाथ, जिसमें हम जो है ऑर्गन को टाइप करते हैं, ये आपका ऑर्गन जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, सी आपका है थर्मोस्टेट की हेल्प से हम जो टेम्परेचर है अपना है, कितना टेम्परेचर था 35 टू 37 डिग्री, ये हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपका फिर आगे हैं, ये आपका आउटलेट है, ये आपका इनलेट है, ये है आपका PSS फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, जो आपके ऑर्गन बाथ में फिलअप रहता है। इसके अलावा ये आपका टिश्यू होल्डर ट्यूब या इरेटर ट्यूब है, जिसकी वजह से हम
एरिएशन करते हैं, जो ऑक्सीजन के बबल्स हैं वो हम छोड़ते हैं। इसमें बेसिकली आपका 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और ये है आपका कॉइलिंग ट्यूब्स, जिसमें आपका इनलेट के थ्रू जो है आपका मेंटेन रहता है टेम्परेचर, ठीक है। और ये है आपका लीवर है, जिससे हम आपका जो रिस्पॉन्स है उसको मेज़र करते हैं इस लीवर की हेल्प से। ये आपका वेटेज है, ये वेट है, ये आपका फर्कलम है, ये आपको भी इसको आपका यूज़ कर सकते हैं रिस्पॉन्स को मिनिफाई करने के लिए। ये आपका रोटेटिंग ड्रम है, ये आपका कैमोग्राफ है, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम रिस्पॉन्स मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये बेसिक सेटअप है। तो ये बेसिकली होता है आपका, तो अगर हमने अपना जो ड्रग सोल्यूशन बनाए थे, स्टैंडर्ड की हो या टेस्ट की हो, हम इस तरीके से हम इंजेक्ट करेंगे। तो ये आपका इंजेक्शन है, हम इसमें आपका फिलअप कर देंगे जितना रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर 2 म्यूजी, जैसे कि हमारा सोल्यूशन कितना है स्टैंडर्ड का, मान लो है आपका 10 म्यूजी पर ml का। अगर हमको 2 म्यूजी, इसमें जो पहला ड्रग है 2 म्यूजी हमको फिलअप करना होगा, तो 1 ml में 10 म्यूजी है, तो कितना होगा, हम 0.2 ml जो सोल्यूशन है इंसुलिन सीरीज में लेके इसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद ये जो टिश्यू है कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस तरीके से जो आपका टिश्यूज़ हैं, चाहे आपके इंटेस्टाइन्स हो या फंडस स्ट्रिप हो, वो कॉन्टैक्ट होंगे, साइज जो है वो रिड्यूस होगा। तो क्या होगा, ये जो लीवर है देख सकते हैं, ये लीवर आपका उठेगा, है ना। यहाँ पे आपका जो थ्रेड है वो यहाँ पे वेट लगाएगा, स्ट्रेच करेगा, उससे लीवर उठेगा, उससे जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से आपका मेज़र होगा। तो अल्टीमेटली हम अलग अलग फिर बाद में फिर इसको वॉश करने पर रिलैक्स करेंगे, तो इस तरीके से वापस जो है लीवर अपने स्टडी स्टेट पे आ जाएगा, पहले से स्टेट पे। तो ये इस तरीके से हम रिस्पॉन्स को जो है मेज़र करते हैं अलग अलग डोज पे। तो हम अलग अलग डोज मेज़र करेंगे तो इस तरीके से रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा। सपोज मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आपका 2 mg से, फिर 4, जस्ट डबल पे होता है ये, फिर आपका 8, ये आपका 16, ये आपका 32, ये आपका 64, जब तक कि सीलिंग डोज ना आ जाए या सीलिंग इफेक्ट ना आ जाए। मतलब ऐसे डोज लेंगे जहाँ पे रिस्पॉन्स अगर सिमिलर आ गया, मतलब वो आपका सीलिंग इफेक्ट आ गया, उसके बाद और वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, उससे हाई रिस्पॉन्स नहीं होगा, आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल चुका है 100% रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं सीलिंग रिस्पॉन्स या सीलिंग इफेक्ट, और ये होगा सीलिंग डोज, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स हम मेज़र कर सकते हैं। बेस लाइन का टाइमिंग जो है 30 सेकेंड, कॉन्टैक्ट टाइम होता है 30 to 60 सेकेंड, और वॉशिंग टाइम होता है 3 मिनट का, 1 मिनट में एक बार वॉश करना है, ठीक। चलिए, अब ये जैसे कि डोज रिस्पॉन्स कर्व है, हमने जैसे कि आपका 2, 4, 8, 16, 32, आपका 34 और 28 हमने मेज़र किया, ऐड किया। ये एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर पे हमने किया था, उसका स्क्रीनशॉट है, जो जिसके लिए में एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर होगा वो शायद देखे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग हाइट इसका मेज़र कर सकते हैं, हाइट, और इस हाइट के बेस पे जो है हम जो बनाते हैं टेबल, आपका क्या आता है, सीरियल नंबर, आपका डोज इन म्यूजी, ठीक है, जिसमें जैसे कि आपका 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से रहता है। फिर आता है आपका लॉग डोज, ठीक है। लॉग डोज इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग मैक्सिमम रिस्पॉन्स इसमें ले सकें एक ही ग्राफ पे। तो 2 का कितना होता है 0.30 आसपास, इसका होगा 0.60, 0.90, इसका होगा 1.20, इस तरीके से इसका लॉग डोज निकाल लेंगे। और फिर हम निकालेंगे परसेंट रिस्पॉन्स। तो ये जो ग्राफ है आपका, जो DRC है, ये क्या है आपका DRC, डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये होता है लॉग डोज और परसेंट रिस्पॉन्स के बीच में। तो ये लॉग डोज हमने निकाल लिया और परसेंट निकालेंगे इसकी हेल्प से, जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, ये आएगा मतलब रिस्पॉन्स इन सेंटीमीटर, फिर आएगा परसेंटेज रिस्पॉन्स। तो हमारा रिस्पॉन्स आ गया, पहले में आ गया 2, 4, 8, 10, मान लो इस तरीके से आ गया। तो ये सीलिंग, मान लो सीलिंग इफेक्ट होगा या सीलिंग रिस्पॉन्स होगा, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 100% रिस्पॉन्स। तो इसका कितना होगा 2/12 × 100। तो इस तरीके से परसेंट हम लोग निकाल लेंगे कितना कितना रिस्पॉन्स आया, उसके बीच पे ये ग्राफ बनेगा, ये DRC है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है। अब इसके 4 टाइप के ऐसे हो सकते हैं। जो फर्स्ट है आपका मैचिंग बायोएसे, नाम से ही है, टेस्ट रिस्पॉन्स इज मैच्ड विद द स्टैंडर्ड ऑन द सेम टिश्यू। सेम टिश्यू पे हम टेस्ट के रिस्पॉन्स को स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। तो जैसे कि ये आपका स्टैंडर्ड हमने सेलेक्ट किया, इसका डोज हमने सेलेक्ट किया, आपके लीनियर पार्ट से ही जो आपका ग्राफ बनेगा, इसका जो लीनियर पार्ट होगा उससे हम डोज सेलेक्ट करते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया 16 म्यूजी का डोज, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ये स्टैंडर्ड का है।
तो फिर हम अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग ml वॉल्यूम यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि किस वॉल्यूम पे वो सेम आपका रिस्पॉन्स से मैच कर रहा है स्टैंडर्ड से। तो जैसे कि ये हमने डाला, ये अधिक हो गया, ये हमने डाला 2, ये आपका 2 ml है, नॉट म्यू, ये आपका ml है, सॉरी, हाँ, ये आपका क्या है 16। तो इस तरीके से दोनों जो है मैच कर रहा है रिस्पॉन्स एग्जैक्ट आसपास, तो आपका ये हो गया टेस्ट का डोज। तो कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डोज अपॉन टेस्ट डोज इन ml। तो हो गया 16 अपॉन 0.2 हो गया 18 μg पर ml। तो जो हमारा अननोन सैंपल था, चाहे वो हिस्टामिन का हो या सीरोटोनिन का हो, वो 18 माइक्रोग्राम पर ml 80 माइक्रोग्राम पर ml हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड डोज जो होगा, हमने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था सीरोटोनिन का या हिस्टामिन का, अब जिसका कर रहे हैं उसका हम लेंगे। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन भी हम उसी का लेंगे, हिस्टामिन या सीरोटोनिन जिसका हम कर रहे हैं, बस टेस्ट का क्या है, कंसंट्रेशन अननोन है। तो हमने निकाल लिया कि इतना ये हो सकता है। जो इंटरनल था वो कितना था, 10 या 100 हम मालूम था, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल है या अननोन है वो है आपका 18 माइक्रोग्राम पर ml। नेक्स्ट है आपका ब्रैकेटिंग बायोएसे। ब्रैकेटिंग में हम दो जो रिस्पॉन्स है उसके बीच में ब्रैकेट करते हैं, एक हायर डोज एक लोअर डोज। द टेस्ट ड्रग रिस्पॉन्स इज ब्रैकेटेड बिटवीन द लोअर एंड हायर रिस्पॉन्स ऑफ द स्टैंडर्ड। तो ये हमने S1 और S2 के बीच में रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे कि दे सकते हैं, ये लोअर डोज, ये हायर डोज, इसके बीच में रिस्पॉन्स जो है आपका है। तो जो आपका स्टैंडर्ड लोअर डोज है वो हो गया 30 μg का, आपका जो S2 है हायर डोज है वो हो गया 50 μg का। इन दोनों के बीच में हम 0.2 ml ऐड किए तो ये हमने रिस्पॉन्स आ गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ के हेल्प से ये टी रिस्पॉन्स निकल गया। हम इसमें रिस्पॉन्स निकाल लेंगे, DRC हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, DRC के बेस पे हम इसका परसेंटेज रिस्पॉन्स निकाल लेंगे और निकालेंगे कंसंट्रेशन। तो ये जो आपका ये आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, ये क्या होगा, ये आपका लॉग डोज का होगा। फिर से हम इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। मान लो जो भी आया उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लो ये आ गया आपका वैल्यू आया 0.30, ठीक है, तो 10 टू द पावर 0.30 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि log 2 का होता है 0.30। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कितना कंसंट्रेशन उसका है। ठीक, ये उस ml का है, कितने में है, ये आपके इसमें है। ठीक है, ये आप हो गया, मान लो 2 हो गया, ये हो गया 2 μg। तो 2 μg का रिस्पॉन्स है, तो 2 μg किस में है, 0.2 ml में है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2/0.2 मतलब हो गया 10 μg पर ml आपका रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसका कंसंट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट है सिंपल इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में भी हम सिमिलर ही करते हैं, हम DRC प्लॉट करेंगे। DRC प्लॉट करने के बाद हम जो हैं आपका 2 टेस्ट का रिस्पॉन्स लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लॉट ऑफ डोग्लोडस रिस्पॉन्स कर्व ऑफ 8 to 3 सब मैक्सिमम रिस्पॉन्स। सिमिलर है ब्रैकेटिंग जैसा ही। इस पर भी हम DRC प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ क्लियर कर लेंगे और जो भी हमारा टेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, परसेंट रिस्पॉन्स निकाल के हम लोग जस्ट इंटरसेप्ट करेंगे इस लॉग डोज पे। जो लॉग डोज मान लो आ गया 0.6 आ गया, 0.60 आ गया, तो आपका क्या होगा, एंटीलॉग होगा 10 टू द पावर -60 इज इक्वल टू हो गया आपका 4। तो ये हो गया 4 μg। ठीक है, तो ये 4 μg, मान लो ये जो रिस्पॉन्स है मान लो 0.3 ml का हुआ, तो कितना हुआ, 4 μg आपके 0.3 पे है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हो गया कंसंट्रेशन उसका। फिर नेक्स्ट है आपका 3 पॉइंट बायोसे। 3 पॉइंट बायोसे के लिए हमने अलग से वीडियो बना चुके हैं डिटेल्ड में। आपके बायोसे हिस्टामिन का ही हम बात किए थे, हमने विथ प्रैक्टिकली उसको सॉल्व किया है, उसको देखिए इस वीडियो को। इसमें हम DRC प्लॉट करेंगे। DRC प्लॉट करने के बाद 2 हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, S1 और S2। इनका जो डोज रेशियो होगा 1:2 रेशियो पे होगा और ये लीनियर पार्ट का होगा। जो भी DRC आपका आएगा इस तरीके से उसका लीनियर पार्ट का ही होगा। चूज टेस्ट सब्सटेंस विद इन द रिस्पॉन्स बिटवीन S1 एंड S2, और इनका जो T का हम जो सिलेक्शन है वो हम लेंगे जो S1 और S2 के बीच में होगा। और इसको हम लैटिन स्क्वायर के हिसाब से हम लोग अलग अलग रिस्पॉन्स लेंगे 3 बार, 3 टाइम्स रिस्पॉन्स लेंगे। रिकॉर्ड 3 सेट ऑफ डाटा एज फॉलो, S1 T S2, S2 T S1 और T S1 S2। इस तरीके से हम डाटा लेंगे। इनका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उनका मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो हम जो T का जो आपका रिस्पॉन्स है, मीन रिस्पॉन्स है, उसको परसेंट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करके
हम इस तरीके से जो निकालते थे लॉग डोज की हेल्प से वो निकाल सकते हैं। आप देखिए पुराने वीडियोस को, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकली ये फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू n1 अपॉन टी इंटू एन टी लॉग टी कैपिटल टी माइनस S1 कैपिटल S2 माइनस S1 इंटू लॉग N2 अपॉन N1। तो जो N1 क्या है आपका लोअर डोज है, आपका लोअर डोज है, हमने मान लो इसमें 16 सेलेक्ट कर लिया, तो हायर डोज कितना होगा N2, ये है आपका 32, जस्ट डबल होगा, ढेर सी बात है। T4 है टेस्ट डोज इन ml 0.4 ml। जो S1 क्या होगा, रिस्पॉन्स ऑफ N1, जो आपका लोअर डोज का रिस्पॉन्स होगा वो होगा सेंटीमीटर पे, ठीक है। और आपका S2 का रिस्पॉन्स होगा इस तरीके से, ये मीन रिस्पॉन्स है, और टी का टी को रिस्पॉन्स होगा इस तरीके से। तो इन वैल्यू को अगर हम पुटअप कर लें तो इस तरीके से आपका आएगा। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, और अल्टीमेटली जो ये एंटी लॉग इस तरीके से आपका माइनस होते जाएगा। ये 0.25 1.25 लॉग टू का आंसर हो गया 0.3, इस तरीके से जाएगा, और ये आएगा ये, तो आपका ये हो गया 0.06 का हो गया, आंसर हो गया 1.14। इसको इंटू करेंगे तो इतना आ गया 45.6 mg/ml। तो दोनों से ही हम निकाल सकते हैं, दोनों का निकालेंगे तो आपका ये लगभग एक्यूरेटली आता है, चाहे ग्राफिकल हो चाहे मैथमेटिकल हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक बायोअसे ऑफ द हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, एंड आई आल्सो डिस्कस द डिटेल ऑफ ब्रैकेटिंग, मैचिंग, इंटरपोलेशन इन द 3 पॉइंट बायोअसे। 3 पॉइंट बायोअसे के लिए स्पेशल वीडियो है, बहुत ही लंबा वीडियो है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है। कैलकुलेशन भी हमने बताया है किस तरह से करेंगे आपके एक्सेल सीट से, तो उसको आप जरूर देखिए। ये आपका बायोअसे खत्म हो गया, इसके भी नोट्स हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी ही हमारे वेबसाइट पे। इफ you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.